लास्ट वीडियो में अरविंद घोष का टॉपिक पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। आप लोग ये समझ लीजिए कि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होता है, चाहे वो रिटन हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप हो, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, दोनों में ही इसके महात्मा गांधी के चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी के आप ग्राम स्वराज के बारे में बताइए, या फिर पंचायती राज की व्यवस्था जो उन्होंने दी थी आप उसको बताइए। तो इनके काफ़ी विचार महत्वपूर्ण है, चाहे इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ हो या फिर इनके हम देख सकते हैं जो इनके रिलीजन से रिलेटेड थॉट्स हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो अप्रैल 1893 में पोरबंदर के एक व्यापारिक संस्थान में बैरिस्टर के रूप में इन्होंने ये दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए थे। आप यहाँ पर इनके डेट ऑफ बर्थ देख सकते हो। वॉज एन इंडियन लॉयर, एंटी कॉलोनियल, nationalist and political ethicist who employed non-violent resistance to lead the successful campaigning for India's independence from British rule। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए इन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया और इन्होंने नागरिक अधिकारों का भी समर्थन किया, और केवल भारत में नहीं, भारत से बाहर भी जाकर ये नागरिकों के अधिकारों के लिए इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पर हम इनके महत्व को भी देख सकते हैं। इनका जन्म हिंदू फैमिली में हुआ था। गुजरात में गांधी ट्रेन्ड इन द लॉ एट इनर टेम्पल इन लंदन एंड वॉज कॉल्ड टू द बार इन जून 1891 एट द एज ऑफ 22। तो यहाँ पर हम इनके कुछ लाइफ स्केच में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इन्होंने किया था। तो अगस्त 1894 को इन्होंने रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाने के उद्देश्य से नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1903 में ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। 1903 में 1903 में इन्होंने नेटाल, ट्रांसवाल और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की 1903 में। और 1894 में इन्होंने, इसके पहले 1894 में इन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो ये नागरिक के अधिकारों के लिए इन्होंने भारत से बाहर भी लड़ाई लड़ी थी दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रंग भेद के खिलाफ एक इनकी आवाज़ उठाने का इन्होंने प्रयत्न किया था। 1 अक्टूबर 1904 को फिनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने 1 अक्टूबर 1904 को इंडियन ओपिनियन के प्रबंध और प्रकाशन का जिम्मा लिया, और फिर 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी इन्होंने की थी। तो यहाँ पर हम इनके काफ़ी योगदान को देख सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता का कहा था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। 1921 में ये अज्यूमिंग लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1921 गांधी लेड nationwide campaigns for easing poverty, expanding women's right, building religious and ethnic amity। तो ये क्या आता है कि इनके यहाँ पर अनटचेबिलिटी के लिए इन्होंने जो चीज़ें कही, सेल्फ रूल, स्वराज की इन्होंने बात की, तो इनका काफ़ी इंपॉर्टेंस, इनके विचारों को हम महत्व को देख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल आइडियलिस्टिक थे, थिंकर कहे जाते हैं। गांधी जी को क्या कहा जाता है, व्यवहारिक आदर्शवादी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। और यहाँ पर जो सॉल्ट टैक्स के बारे में भी इन्होंने दांडी सॉल्ट मार्च इन 1930 में की थी, और इन कॉलिंग फॉर द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया इन 1942 ही वॉज imprisoned मैनी टाइम्स एंड फॉर मैनी ईयर्स इन बोथ साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। तो मतलब ये काफ़ी बार जेल भी जा चुके थे। इन्होंने, इनका कहना था सत्य ही ईश्वर है, ट्रूथ इज़ गॉड। गांधी जी ने इसी दर्शन को बनाया और इसे ही, इनकी ये फिलॉसफी को ही इन्होंने ये अपनाया था। गांधी जी ने प्रेम को सत्य की प्राप्ति का मार्ग बताया, और इनसे रिलेटेड कुछ बुक्स है, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। पहले प्यारेलाल नैयर की एक बुक है जो उन्होंने इनके ऊपर, गांधी जी के जीवन पर, लाइफ पर इन्होंने एक बुक लिखी थी, तो आप उसको नोट कर लीजिए। और उस बुक का नाम है महात्मा गांधी द लास्ट फेज डिस्कवरी ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी द लास्ट फेज डिस्कवरी ऑफ सत्याग्रह। तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि इनके बारे में हम, इस बुक में हम गांधी जी के बारे में हम जान सकते हैं। गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए थे,
1893 में अफ्रीका गए थे और वहाँ उन्होंने फिनिक्स एवं टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की तथा वर्ष 1914 तक वे अफ्रीका में ही रहे थे, यानी कि 1914 तक ये कहाँ पर थे, ये अफ्रीका में ही रहे। टॉलस्टॉय एक रूसी उपन्यासकार थे जिन्होंने वॉर एंड पीस नामक उपन्यास लिखा। मतलब कि टॉलस्टॉय की जो उपन्यास थी वॉर एंड पीस, तो उससे काफ़ी प्रभावित हुए और गांधी जी ने ब्रेड लेबर का विचार इन्हीं से ही लिया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गांधी जी के जो लाइफ स्केच में कौन कौन किन किन लोगों से या फिर कोई इस थॉट से वो प्रभावित हुए थे। तो टॉलस्टॉय और जॉन रस्किन की बुक अनटू द लास्ट से और हेनरी डेविड थोरो, इन 3 लोगों का इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा था। कौन कौन थे? जॉन रस्किन और हेनरी डेविड थोरो और इसके साथ साथ टॉलस्टॉय। तो इन तीनों का प्रभाव इनके जीवन पर काफ़ी पड़ता है। इनके बुक्स भी आप लिख लीजिए। टॉलस्टॉय की द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू जो स्टेटमेंट था उससे भी काफ़ी प्रभावित थे। हेनरी डेविड थोरो द एसे ऑन सिविल डिसोबीडियंस 1849 से प्रभावित थे। मतलब कि अगर आप लोग महात्मा गांधी को पढ़ रहे हो, किसी भी थिंकर को आप जब स्टडी करते हो, उनके थॉट्स को स्टडी करते हो, तो आप उनके ऊपर जिन थिंकर्स या फिर जो जिनसे वो खुद मोटिवेट हुए थे उनको भी आप पढ़ते हो कि किस पे इन्होंने किनसे ये प्रभावित हुए थे। तो गांधी जी को प्रभावित करने वाले जो थॉट्स थे वो हेनरी डेविड थोरो, टॉलस्टॉय और जॉन रस्किन से ये ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अनटू द लास्ट से इन्होंने सर्वोदय यानी कि जो इन्होंने सबके उत्थान की जो बात की थी, सर्वोदय, तो वहाँ से ये काफ़ी प्रेरित हुए थे। और उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया का एक विज़न देखा था। स्वतंत्र भारत का रिलीजियस प्लूरलिज्म वॉज चैलेंज्ड in the early 1940s by Muslim nationalism which demanded a separate homeland for Muslims within British India. In August 1947, Britain granted independence but the British Indian Empire was partitioned. मतलब कि क्या हुआ था उस समय कि मुस्लिम क्या कर रहे थे, पार्टीशन हो गया था भारत, और जब तो इनको ये उसके समर्थन में नहीं थे, लेकिन फिर भी जो 2 डोमिनियंस, a Hindu majority India and a Muslim majority Pakistan, as many displaced Hindus, Muslim and Sikh made their way to their new lands. मतलब यहाँ पर वो फिर भी इन्हें करना पड़ा था विभाजन। गांधीज बर्थडे 2 अक्टूबर, मतलब कि जब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती बनाई जाती है, हम सब जानते हैं, और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस पूरे विश्व में मनाया जाता है। गांधी इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ नेशन, इन्हें हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। और इन्हें नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी, तो ये काफ़ी दुखद था, लेकिन फिर भी हम इनके योगदान को, गांधी जी के योगदान को हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। तो इनका कुछ ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गांधी जी के फादर करमचंद उत्तमचंद गांधी थे, सर्व्ड एज दीवान ऑफ पोरबंदर स्टेट। हिज फैमिली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द देन ऑफ विलेज ऑफ, देख लीजिए आप यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके बुक्स में भी ये दी रहती हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कौन कौन से गांधी जी के मेजर आइडियाज़ थे, मेजर गांधीयन आइडियोलॉजी, विजन फॉर इंडिया, फ्री इंडिपेंडेंस या फिर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फॉर कॉलोनियल रूल, जो ब्रिटिश सत्ता के अधीन हमारा जो देश था उससे ये क्या करना चाहते थे, भारत को आज़ादी या स्वतंत्र करना चाहते थे। एम्पावरमेंट की ये बात करते थे। नॉन वायलेंस, आप इनके विचारों में देख सकते हो कि अहिंसा के जो विचार थे, गांधी जी के विचारों में नॉन वायलेंस और ट्रुथ और नॉन वायलेंस का काफ़ी योगदान था। उन्होंने सत्य और अहिंसा को हमेशा से अपनाया। गांधी वॉज स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंस एंड बिलीव दैट इट वॉज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द स्ट्रगल ऑफ जस्टिस एंड फ्रीडम। आप समझ रहे हो, अहिंसा को इन्होंने सबसे एक हथियार माना था कि ये क्या करता है कि ये न्याय और स्वतंत्रता हमें इसी से प्राप्त हो सकती है। ही ऑल्सो बिलीव दैट नॉन वायलेंस शुड बी अ वे ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, एंड दैट इट वुड लेड टू lasting peace and social harmony. Gandhi was a leader who inspired and empowered the people through love and compassion. तो ये हम समझ सकते हैं कि गांधी जी के विचार कितने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन में कितना स्थान देते थे। वो कभी भी भेदभाव को सही नहीं मानते थे, डिस्क्रिमिनेशन
जो रंग भेद की जो नीति थी उसके भी वो खिलाफ थे। गांधी जी ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया एंड सॉ द डिफरेंट कल्चर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। He brought people together by highlighting the common things that united them like their faith। विश्वास की ये बात करते थे। गांधी जी strongly believed in treating everyone equally regardless of religion or caste। He was against discrimination and practice of untouchability। इसका मतलब होता है जो छुआछूत की भावना होती है या फिर जो जाति पाति इन सब की भावनाओं को ये कभी नहीं मानते थे। गांधी जी कहते थे ये क्या करती है, समाज में सोसाइटी को क्या करती है, ये अलग करती है। तो हम यहाँ पर इनके कुछ गांधी वॉज अ हिंदू बट बिलीव्ड इन सेकुलर इंडिया। वो कभी भी किसी एक धर्म को नहीं, वो हमेशा सभी धर्मों की बात करते थे कि सभी को शांतिपूर्वक साथ साथ रहना चाहिए हम सबको। ही वॉज वेरी अपसेट अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया विच वॉज बेस्ड ऑन रिलीजन। मतलब वो जो धर्म के आधार पर जो भारत का विभाजन हुआ था वो कभी भी इससे के समर्थन में नहीं थे। वो इससे बहुत ही वो इसे अच्छा नहीं मान रहे थे और इससे इनको वो काफ़ी अपसेट भी थे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर गांधीज वैल्यू ऑफ पीस इंक्लूसिवनेस और एंड हारमोनी एज दीज वैल्यूज़ आर स्टिल रेलेवेंट। उनके जो विचार है वो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। कम्युनल हारमोनी। गांधी वॉज अ फिर्म बिलीवर इन द यूनिटी ऑफ ऑल कम्युनिटीज़। वो सभी समुदायों की एकता की बात करते थे। एंड वर्कड टायरलेसली टू प्रमोट कम्युनल हारमोनी। वो हमेशा सभी को सांप्रदायिक रूप से विभाजन की बात नहीं करते थे। ही बिलीव्ड दैट इंडियाज़ स्ट्रेंथ ले इन इट्स डाइवर्सिटी एंड दैट दिस डाइवर्सिटी शुड बी सेलिब्रेटेड नॉट फियर्ड। मतलब कि उन्होंने कहा था कि जो हमारी विभिन्नता है उसी में हमारी एकता है, हमें इससे लेकर भयभीत नहीं होना चाहिए। ही वॉज डीपली ट्रबल्ड बाई द हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड वर्कड टू ब्रिंग द कम्युनिटीज़ टुगेदर। वो हमेशा सभी समुदायों को साथ में लेने की बात कर रहे थे। सेल्फ रिलायंस। गांधी बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस। हम उनके विचारों में इसको भी ऐड कर सकते हैं कि गांधी जी हमेशा लोगों को आत्मविश्वास की बात बताते थे कि हमेशा आप अगर ऐसे विचारों को रखेंगे तो भारतीय जो होंगे वो आगे बढ़ेंगे। He also believed that people of India should take responsibility for their own development and not rely on external support। गांधी जी क्या ये उनका यह मानना था गांधी जी के विचारों में कि जो हमारे भारत के लोग हैं, पीपल ऑफ इंडिया शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उनके खुद के विकास के लिए, ना कि किसी दूसरे पर हमें सपोर्ट की हमें आवश्यकता ही नहीं होगी। वॉट यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ गांधी जी इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। या फिर गांधी जी के विचारों का क्या प्रासंगिकता है आज के समय में, वर्तमान समय में। तो द आइडियल्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि गांधी जी के जो सत्य और अहिंसा के संबंध में जो विचार हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं सभी मनुष्यों के लिए। पूरे मतलब विश्व में इनके गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता निहित है। The International Day of Non-Violence is observed on the 2nd October, the birthday of Mahatma Gandhi. Gandhi Peace Prize is given for social, economic and political transformation through non-violence and other Gandhian methods. Return to India. He returned to India from South Africa on, ये तो मैंने बताया है अभी कि 1915 में ये भारत आ गए थे गांधी जी। और इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 9 जनवरी को मनाया जाता है। एवरी ईयर टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सत्याग्रह मूवमेंट्स इन इंडिया। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट द धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। सत्य जो और अहिंसा का जो पाठ है उससे सभी भारतीय एक हो सकते हैं। इन 1916 ही ट्रेवल्ड टू चंपारण in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. In 1970, he organized a satyagraha to support the peasants of the Kheda district of Gujarat. तो यहाँ पर हम ये सब आप इसको भी लिख सकते हो कि he decided to launch a nation-wide satyagraha against the proposed Rowlatt Act। 1919 में जो रोलेक्ट एक्ट आया था उसके विरुद्ध भी इन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया।
और 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे भी ये काफ़ी असंतुष्ट थे। और फिर उन्होंने, महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन देख लीजिए आप, 1920 से 22 में हुआ था। एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वॉज adopted in February 1922. महात्मा गांधी decided to withdraw the non-cooperation after the चौरी चौरा इंसिडेंट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट फॉर सेवरल ईयर्स आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंडेड, महात्मा गांधी फोकस्ड ऑन हिज सोशल रिफॉर्म वर्क। जब ये नमक सत्याग्रह और जो नागरिक सविनय आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद ये गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर दिया और उसके बाद महात्मा गांधी सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों में लग गए थे। इन 1930 गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट ही वुड लेड अ मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट। तो ये भी आपको पता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गांधी इरविन पैक्ट और सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट भी इम्पॉर्टेंट है पॉइंट गांधी जी के लाइफ में, जो उन्होंने अपना योगदान दिया भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये सारे वर्क्स इनके। सोशल वर्क में जो इन्होंने हरिजन या मीनिंग द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, जो निम्न वर्ग के लोगों के लिए इन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया। इन 1932 अम्बेडकर पूना, जो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। हिज सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस द स्पिनिंग व्हील, हिंदू मुस्लिम के एकता के वो समर्थक थे। बुक्स रिटन, अगर हम बुक्स की बात करें उन्होंने कौन कौन से बुक्स रिटन बाय महात्मा गांधी, तो यहाँ पर हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ऑटोबायोग्राफी है। ही वॉज शॉट डेड बाय नाथूराम गोडसे ऑन 30 जनवरी 1948। तो यहाँ पर हम ये सब इनकी इम्पोर्टेंट बातों को देख सकते हैं। और गांधी जी के विचारों का आध्यात्मिक पक्ष भी है। वो गांधी जी जो थे वो हमेशा, वो क्या कहते हैं, वो एक धार्मिक व्यक्ति थे। वो हमेशा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और जिन्होंने राजनीति को नैतिकता एवं सेवा का क्षेत्र माना। इन्होंने धर्म और यानी कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग करने की बात नहीं की थी। इन्होंने कहा था कि धर्म पालन करने का आशय सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना है, यानी कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। और जैसा कि आप, अगर हम इनके कुछ पॉइंट्स को, विचारों को समझें, तो एक था आपका इनका जो गांधी जी के विचारों में है, धर्म और राजनीति की बात, सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह। और इन्होंने जो सत्याग्रह के 2 प्रकार बताए थे, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये 2 इनके प्रकार थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये आप चीज़ें कुछ लिख सकते हो गांधी जी के बारे में अपने आंसर में। और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी इनके विचारों में है। राज्य के संबंध में इन्होंने जो राम राज्य की बात की थी, स्वराज की प्राप्ति करना था। स्वराज शब्द मूल उपनिषदों से लिया गया है, जिसका आशय स्वयं प्रशासन या सेल्फ रूल की इन्होंने जो बात की थी। और इसके बाद गांधी जी का राम राज्य गांवों का एक संघ होगा। राज्य के संदर्भ में इन्होंने राजनीति के लिए इन्होंने डिसेंट्रलाइज जो शासन व्यवस्था होती है उनका इन्होंने समर्थन किया था। और गांव को इन्होंने मूल यूनिट माना था, इकाई माना था, क्योंकि गांव के लोग जनपद से प्रांत तथा प्रांत के लोग अखिल भारतीय प्रतिनिधियों को निर्वाचित करेंगे। इन्होंने ये एक इन्होंने डेमोक्रेसी, और ये सोशलिस्ट थे, व्यक्तिवादी थे। और गांधी जी के ऊपर मतलब उनके ऊपर कई बुक्स लिखी हुई हैं। इंडिया आफ्टर गांधी बाय रामचंद्र गुहा, जी.एन. धवन की पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी 1946, जे.बी. कृपलानी की द गांधीयन वे, आई फॉलो महात्मा गांधी, इंडियन ओपिनियन जो इन्होंने खुद लिखी थी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है गांधी जी का चैप्टर। क्वेश्चन इनका बनेगा कि गांधी जी के सामाजिक और
राजनीतिक विचारों को बताइए। गांधी जी के शिक्षा के संबंध में विचार, तो शिक्षा के संबंध में इन्होंने मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चरित्र विकास व सादगी तथा शारीरिक शिक्षा पर ध्यान दे। इन्होंने कुटीर उद्योग तथा हस्तकला का प्रशिक्षण देने वाली शिक्षा को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने कहा कि शिक्षा गांव में ही प्रदान की जानी चाहिए और इन्होंने नई तालीम के द्वारा गांधी जी ने पश्चिमी शिक्षा का प्रभावी विकल्प प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर इन्होंने एक आदर्श समाज की बात की थी जो कि सर्वोदयी समाज था और सभी व्यक्तियों के उत्थान की गांधी जी ने बात की थी। तो आप इसको लिख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। गुड। अनटचेबिलिटी के जो विचार हैं और इन्होंने जो धर्म के संबंध में अपने विचार दिए हैं और इनका लाइफ स्केच, कैसी इनकी पढ़ाई हुई, क्या इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और गांधी जी के विचार। गांधी जी के विचारों में भारी मशीनों के ये विरोधी थे। इन्होंने कहा था कि चरखा भी एक मशीन है लेकिन ये भारी मतलब एक तरीके से इन्होंने खुद चरखा की बात की, कुटीर उद्योगों के लघु उद्योगों का समर्थन किया, लेकिन ये भारी मशीनों के या फिर औद्योगिकरण का ये समर्थन नहीं करते थे। तो ये इनके कुछ विचार हैं अहिंसा के संबंध में, सत्य के संबंध में और सर्वोदय के विचार। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल ओनली पॉलिटिकल साइंस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।